आज आप यहाँ आर्य युवती आर्य वीरांगना शिविर में पहुँचे तो कैसा लगा? देखिए, यहाँ पर आकर के मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जो हमारे सुकुमारमती युवती हैं, कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके अंदर उन संस्कारों का आरोपण किया जा रहा है, उन संस्कारों को डाला जा रहा है जिनकी आज की परिस्थितियों में बहुत अधिक आवश्यकता है। जी जी। क्योंकि हर माता पिता एक ही बात से चिंतित है, मैं अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाऊं। जी। तो मैं इसको आर्य युवती वीरांगना संस्कार शिविर भी कह सकती हूँ। जी जी। जिनको अपने धर्म की शिक्षा दी जा रही है कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, हमारे जीवन मूल्य क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हम संस्कार किस चीज़ का नाम है जी। और जीवन जिनसे सजेगा, चमकेगा और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में यहाँ से संस्कार पाकर के वो ऐसी भूमिका निभा सकती हैं कि जिसकी आज हमारे परिवारों को, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी जी। तो इसलिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि बीज के रूप में इन बच्चों को उन्होंने जो सुसंस्कारों का बीज डाल रहे हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहन जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से और भी हमारे गांव से, देहात से बेटियां, उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमने मनुष्य जन्म लिया है और उसमें भी हमने जो कन्याएं हैं एक स्त्री के शरीर को धारण किया है और स्त्री को हमारे वेदों में ब्रह्मा कहा है, निर्मात्री कहा है। तो इन वैदिक संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को वो अपने जीवन के अंदर धारण करके और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगी तो उनका जीवन, उनका भविष्य चहुं ओर से उज्जवल भविष्य बनेगा। वो इसको एक अमूल्य थाती के रूप में अपने जीवन के अंदर धारण करें तो निश्चित रूप से वो अपने मानव जीवन के साथ साथ इस जो स्त्री के रूप में उनको शरीर मिला है वो अपना, अपने समाज का, अपने परिवार का बहुत बड़ा उद्धार कर सकती हैं। क्योंकि वास्तव में वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति इतनी अमूल्य संस्कृति है जहाँ पर मानव का निर्माण संभव है। जी जी। तो मानवता को अपने जीवन में धारण करके वो आगे बढ़ें। समाज की चकाचौंध के अंदर, इस बाजार के अंदर वो बाजार की वस्तु ना बने। जी जी। वो अपने जीवन मूल्यों को धारण करके आदर्श जीवन जिए। उनसे सहायता लेकर के और इस यज्ञोपवी को अपने गले का आभूषण मान करके रखें। ये आपका आभूषण है ये, क्योंकि आभूषण वो कितना मूल्यवान होता है जो एक जन्म को नहीं कई जन्मों की यात्रा में हमें अपनी संस्कृति से, अपने प्रतीक से जो शरीर छूट जाएगा ये तो मैं बता रही थी, एक होती है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। तो ये यज्ञोपवीत आपकी संस्कृति का प्रतीक है और जब जीवन में संस्कृति होती है तो सभ्यता सुधर जाती है और जब जीवन में संस्कृति नहीं होती। गुरुकुल प्रांगण में लगभग पिछले 10 दिनों से एक कैंप चला हुआ है। किस तरह कैंप है और क्या कुछ शिक्षा इस कैंप से मिलती है? सबसे पहले तो आपका जो चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम, सादर नमस्ते जी। ये एक योग शिक्षक कैंप लगाया जा रहा है। आज उसका समापन दिवस है। ये 28 मई से शुरू हुआ था हमारा कैंप, जिसमें एक प्रदेश स्तरीय ये कैंप लगाया था जिसमें पूरे हरियाणा से और यूपी से, हिमाचल से और बिहार से भी अलग अलग स्टेटस से बच्चे आए, वहाँ भी वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो एज ए योग शिक्षक बनने के लिए तो काफ़ी जोश है। हमने तो ये सोचा था भी 30-40 मतलब बच्चे आएंगे, योग शिक्षक बनाएंगे और वो आने वाले जो नेक्स्ट कैंप है हमारा 4 जून से 10 जून तक, उसमें ये बच्चे एक्सपर्ट हो गए, उन बच्चों को फिर सिखाएंगे। परंतु बच्चों में इतना जोश था कि लगभग 80 के और 100 के बीच में योग शिक्षक बनने के लिए आ गए। जी जी। तो हमें इस कैंप को लगा रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चों में पूरा जोश है। जी जी। इसमें हमारी हर रोज़ की गतिविधियाँ, व्यायाम, संध्या, हवन, जूड़े, कराटे, मलखम, अन्य तरीके के आसन जो भी हैं वो हमने इनको सिखाए हैं। और संस्कार के लिए हमने इनको बड़ी बड़ी विद्वानों को यहाँ पर बुलाया। लगातार बौद्धिक की 2 क्लास लगती हैं, सुबह 10 से 12 बजे तक
और दोपहर को 2 से 3:30 बजे तक। और ये जी बात की जाए, अब एक और सम्मेलन होना 4 जून से 10 जून तक, वो किस तरह रहेगा, वो किस लिए किया वो हमारी 500 लड़कियों का रहेगा। ये जो यहाँ पर एक्सपर्ट लड़कियाँ हुई है, यही उनको मास्टर ट्रेनिंग देंगी। जी जी जी। ये मास्टर का रूप धारण करेंगी या शिक्षिका का रूप धारण करेंगी, और वहाँ उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको मोटिवेशन कर करके उनको 7 दिन तक वो वहाँ पर सिखाएगी। और 10 तारीख को सबसे बड़ी बात है, हमारे ब्रह्मचारी सुकरताल से, यूपी से ब्रह्मचारी रामफल जी संन्यास धारण करेंगे। हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आएंगे और आए भी, मैं विनती भी करता हूँ। सर ये बताइए, जो इस तरह का कार्यक्रम किया गया, काफ़ी लंबा शिविर चल गया है जुलाना में, हमारी बेटियों को किस तरह लाभ होगा इससे? बेटियों का बहुत बड़ा लाभ होगा। बेटियां देखो अनेकों डेरों में जाती हैं, माथा टेकती हैं, अनेकों पाखंडियों के घेरे में, उनके पास नहीं जाएंगी। कोई भी लड़का छूने से पहले ये सोचेगा कि ये लड़की ये जो पवित्र ले रही है, इसको हाथ मत लगाना, ये करंट है। जी जी। ये बारूद तैयार की है हमने, ऐसी साधारण नहीं है। अगर बुझ के रहेगी, थप्पड़ खा लिया तो चुप है, छेड़खानी कर दी तो चुप, ये उसको बख्शे नहीं। जूड़ो कराटों से भी हमने भरपूर तरीके से तैयार किया है इनको। जी जी। ये वीरांगना शिविर वो हम इसको बोलते हैं। जी, धन्यवाद।